हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। नाउ एक कंट्री ने कहा था कि आरएनएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की टॉप इंटेल एजेंसीज को इसके ऊपर भाई सैंक्शन लगा देने चाहिए, इसके एसेट्स को फ्रीज कर लेना चाहिए, इनके जो ऑपरेटिव्स हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन लगा देना चाहिए, इनके ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, इंडिया को एक ऐसी लिस्ट में डाल देना चाहिए जिसमें ईरान है। तो उसके उसी दिन एक न्यूज आती है कि 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन सिटीजन इसको दबोच लिया एनआईए ने। बट अब कहानी खुल के आ रही है कि भाई ये एक बड़ा ऑपरेटिव था, इन्हीं की एजेंसी का एक टॉप इंटेल ऑपरेटिव था, इंटरनेशनल हिटमैन था, सीरिया गया था, अरब स्प्रिंग करा रहा था, इराक गया, सीरिया गया, लेबनान गया। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां बवाल है और ये बंदा गया नहीं। अलग अलग फॉर्म में गया, कहीं डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था, जी हाँ, कहीं पे डॉक्यूमेंट्री बनाने गया, कहीं पे प्रेस की तरह गया और एंड में इसने गन उठा लिया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, इसे हाइप कर लीजिए और भाई अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले ये बड़ी प्यारी सी न्यूज आती है, दिल्ली एनआईए कितना मतलब देखिए काम कैसे होता है। दिल्ली एनआईए अरेस्टेड 7 फॉरेन नेशनल्स, 6 यूक्रेनियंस एंड 1 अमेरिकन फॉर अलेजेडली प्रोवाइडिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग इन म्यांमार। अब देखिए यहां पे आपको बड़े सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो भारत में एक्चुअली सेवा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दिखेंगे, ऐसे ही आपको एजेंसी में दिखेंगे। बट बाकी लोग देखिए बड़े बड़े नामों के साथ रील्स बना रहे हैं और कुछ फेक ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कुछ फेक ईडब्ल्यूएस स्कैम करके और सिर्फ सर्विस में जाके करप्शन करते हैं, 1 किलो 2 किलो सोना कमाते हैं। बट रियल जो थ्रेट आ रहा है वो देखिए कितना डेंजरस है भारत के अंदर, कि यहां पे फॉरेन ऑपरेटिव्स खुले आम गेम खेल रहे थे। इसके बाद कहानी आती है आरटी इंडिया। आरटी इंडिया क्या कहती है? द अक्यूज्ड हैव बीन डिटेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ इलीगल एंट्री, ठीक है, वेपन एंड ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग एंड इंपोर्टिंग ड्रोन्स फॉर फ्रॉम यूरोप। अब इनका जो नाम है ये भी आरटी इंडिया पब्लिक कर देती है। तो इसमें एक बंदे का नाम आता है मैथ्यू एरन वैन डाइक। ये जो बंदा है ये यूएस नेशनल है, कोलकाता एयरपोर्ट से, किसी को लखनऊ एयरपोर्ट से, इनको ऐसे ही मतलब बड़े प्यार से पकड़ा गया, एयरपोर्ट से पकड़ा गया, ऐसे नहीं कि जंगलों से पकड़ लिया गया। इनको आराम से ये जा रहे थे और जाते जाते एयरपोर्ट पे इनको पकड़ा गया। कितना सिंपल था, एनआई भी वेट कर रही थी, सबको सब कुछ पता था। नहीं, इनके ऊपर आई थिंक द मोमेंट दे एंटर्ड इंडिया उस टाइम से दे वर ऑन ट्रैक। बिल्कुल कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ क्या गेम है, पूरा गेम देखो, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या इनका नेटवर्क, क्या इनका मॉड्यूल बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है। अच्छा ये बंदा तो स्पेशल है, मैथ्यू वैन डाइक। आई हैव बीन रनिंग कोवर्ट ऑपरेशन, भाई ये बंदा खुद ही लिख रहा है ट्विटर पे, आई हैव बीन रनिंग कोवर्ट ऑपरेशन विद अ वेनेजुएला रेबल कमांडर सिंस 2019। ओ माय गॉड, भाई आपको बिग बॉस ज्वाइन कर लेना चाहिए। You have read about our mission in the media such as Operation Aurora, but nobody knew who did. देखिए now India knows, ठीक है, इंडिया को तो पता चल चुका है कि आप कितने बड़े आदमी हो। कोलकाता एयरपोर्ट से कॉलर से पकड़ के घसीट के आपको कूट काट के अभी अंदर डाल दिया गया है। आप क्या एजेंसी हमारी बैन करा रहे थे, उन्होंने खूब सारा ज्ञान दिया था। द वेनेजुएलन टीम एंड आई अग्रीड टू रिवील दिस टुडे, विल कंटिन्यू अंटिल वेनेजुएला इज फ्री। नो, यू आर नॉट फ्री, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे बैक चैनल में ऑब्वियसली बड़ी सारी नेगोशिएशन हो रही होंगी। वो बार बार हम देखते हैं ना, कभी निखिल गुप्ता, कभी इसको कभी उसको। अब देखिए एकदम पकड़ा गया बंदा, मैथ्यू वैन डाइक, August 9, 2021। इस बंदे की एक ऑर्गेनाइजेशन है सोली करके, मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो ये सोली जो है ये म्यांमार के ऊपर भी बात करती है। सेव म्यांमार मार्च, रिकॉग्नाइज नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। आंग सांग सूकी के साथ भी खेलते हैं, मिलिट्री हुंता के साथ भी खेलते हैं, रेबल्स के साथ भी खेलते हैं। भाइयों बहनों, ये अमेरिका है, ये सबके साथ खेलता है, ये किसी का सगा नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी कहानियां आई थी, कुछ ऐसी कहानियां त्रिपुरा के बॉर्डर पे आती है, मिजोरम पे आती है, मणिपुर पे आती हैं, और पूरा जो म्यांमार का ये जो पूरा बेल्ट है, इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है, जिसमें पैरा अंदर घुस घुस के मारते रहती है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, बहुत अच्छे से दबा के मारती है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिव आपको ओपनली नहीं कहेंगे, बट एक ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि इस रीजन में बड़े सारे दुनिया के एजेंट्स आते हैं और उनके ऊपर ध्यान भी रखना पड़ता है, और बहुत सारे यहाँ पे कैंप्स भी हैं, उनको भी जाके हिट करना पड़ता है। क्योंकि चाइना से फंडेड और चाइना से ट्रेंड बड़े सारे रेबल्स यहाँ पे बैठे रहते हैं, भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनको दहलाने की कोशिश करते रहते हैं। अब जरा सा कनेक्ट करिए, अब इसमें से बड़े सारे बोगस लोगों ने कहानी बताई थी और पीएम मोदी के ऊपर कोई गेम होने वाला था, पुतिन गाड़ी में बैठे, पुतिन ने बता दिया। ऐसे कुछ नहीं है, देखो भाई, पुतिन ने बता दिया, पुतिन कोई पप्पा नहीं है, ठीक है। पुतिन की इकोनॉमी अब हमारे पीछे छूटी हुई है।
देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, भारत में अगर स्पेशल फोर्सेस के बंदे आ रहे हैं, भारत के आस-पास स्पेशल फोर्सेस के बंदे आ रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारी एजेंसी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहता है। एजेंसी तो आप आरएनएडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस है, इतनी सारी एजेंसीज़ हैं कि आप और हम लिस्ट बनाते रह जाएँगे। तो इन सब की नज़र रहती है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, कौन से ऑपरेटिव कहाँ आ रहे हैं और भाई बांग्लादेश से बैठ के ये कोई मतलब क्या हाथ में क्या लेके कोई रेडियो सेट लेके बैठा है ना? या वाईफाई से मार दूँगा क्या? मतलब व्हाट? तो अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज़ वेयर हाँ, ठीक है, ये एक स्पेशल फोर्सेस बंदा था और यहाँ पे जाके ये ट्रेनिंग करा रहा था। किस रीजन में ट्रेनिंग करा रहा था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। त्रिपुरा के साउथ में ये जो पूरा रीजन है, ये जो रीजन है पूरा, जिसे हम काटने की बात करते हैं, इसलिए तो जब ये बात होती है 20 किलोमीटर की, ये बात क्यों होती है कि यहाँ ज़्यादा तुमने बवाल किया, इसको काट देंगे, लो भाई, खेलते रहो स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस। फिर समंदर से कैसे आओगे? यहाँ पे तो इंडियन नेवी खड़ी रहेगी। गॉट इट? सो दे वांटेड टू क्रिएट अ प्लेस जहां से ये इंडिया को भी हिट कर सके, बांग्लादेश को कंट्रोल कर सके, म्यांमार को कंट्रोल कर सके, म्यांमार में सामान डाल सके एंड मोस्टली ये चाइना के जो नेटवर्क्स हैं उसको खत्म करना चाहते हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स पे कैप्चर करना चाहते हैं। इनका पूरा गेम है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली समंदर के पास इनको एक जगह चाहिए, बिल्कुल समंदर के पास, ताकि अपना सामान आए डाए और ऊपर से एयर ड्रॉप करते रहे, जो भी सामान उमान भेजना हो, लोग भेजने हो, वो भी आ जाएंगे। और बेसिकली ये मोहम्मद यूनुस के सहारे कर रहे थे, बट यूनुस अ, खुद बांग्लादेश के कंट्रोल में है। बांग्लादेश इज अ केओटिक कंट्री, ठीक है, नोबडी इज इन कंट्रोल। अच्छा, जैसे ही पता चला कि ये बंदा एक होटल में, वेस्टर्न होटल में ठुक गया है ना, इसका एलिमिनेशन हो गया है, तो इसका जो दोस्त है रोमन, रोमन भाग गया, खटाखट बांग्लादेश छोड़ के भागा। और लगभग ऐसे 1 महीने में इनके 10 से ज़्यादा ऑपरेटिव अचानक से मतलब अजीब से सर्कमस्टांसेस में मृत पाए गए हैं, ठीक है? कोई रेलवे पटरी पे, कोई कहीं, राइट? जैसे इंडियन साइंटिस्ट मिलते हैं ना इंडिया में अचानक से, ठीक है? तो वैसे ही बांग्लादेश में भी हुआ था। यूएस ऑफिसर फाउंडेड इन ढाका, ठीक है? ये कहानी आपने सुनी। अब देखिए सन्स ऑफ लिबर्टी, वैन डाइक को देखिए, क्योंकि ये सब कुछ कनेक्टेड है। जब तक आप कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करेंगे ना, कनेक्ट द डॉट्स नहीं करेंगे, तब तक आपको ये बातें नहीं समझ आएगी। तो सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, तो अपेरेंटली ये बंदा लिबर्टी फैलाने घूमता है, बस वेपन्स के साथ घूमता है और ये अपने ही सोल्जर्स के साथ, अपनी कंट्री के सोल्जर्स के साथ भी पिक्चराइज होगा, रेबल्स के साथ भी पिक्चराइज होगा, कोवर्ट ऑब्स भी कर रहा होगा और इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, ट्विटर भी प्रोफाइल भी है। फाउंडर सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल फॉट इन लीबिया, पियर्स यूक्रेन, रन कोवर्ट ऑब्स इन। तो ये तो भाई इनके ऑपरेटिव्स हैं, खुद ही बता रहे हैं। ऐसे ही एक गोरा पकड़ा गया था, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ काम कर रहा था। वो गया था मणिपुर में, मणिपुर के जो चर्चेज हैं वहाँ जाके बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहना के दिखा रहा था कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो भाग गया फिर नेपाल, ठीक है? ऐसे बड़े सारे लोग आते हैं और ये बड़े अजीब तरीके से, इनका कवर देखिए, खुद ही गोरा है, वैसे ही पहचान में आएगा, ठीक है? और ऊपर से अपनी बेसिक सर्च कह रहा हूँ मैं आपको, बेसिक सर्च है, रन कोवर्ट ऑप्स इन वेनेजुएला। ये भाई एक एसेट है। He founded Sense of Liberty International, non-profit volunteer-based organization focused on training anti-authoritarian groups। मतलब कुल मिला के जो भी जिसको भी लड़वाना है, उसको ट्रेन करना, उसको सामान दिलवाना, ये सब उसका काम था। जब अरब स्प्रिंग हुआ तो ये वहां था, ठीक है? अब देखिए इसकी जो कवर है वो कैसी कैसी होती, कैसे कवर से ये किसी कंट्री में एंटर करता है, ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे याद है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में एक जर्नलिस्ट है, वो कवर कर रही थी, लोकेशंस बता रही थी इंडिया के, और पाकिस्तान वहीं पे शेलिंग कर रहा था। उसी तरीके से हमारे साथ हुआ, जो 26/11 हुआ था, वहाँ पे भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और पाकिस्तान के हैंडलर्स देख रहे थे। तो इसी तरीके से देखिए ज़रा कि कौन-कौन एजेंसी के लिए काम कर सकता है और किस टाइप के कवर्स होते हैं। फ़िल्म मेकर, जर्नलिस्ट, एम्बेडेड एंट्री इनटू रेस्ट्रिक्टेड और अनस्टेबल रीजन्स। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब मैं आपकी पूरी प्रोफाइल बना के आपको एम्बेड कर दूंगा, कहीं बिठा दूंगा। प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी, आपकी प्रोफाइल्स बना दूंगा पुरानी सी, एंड एक्सेस टू आर्म्ड ग्रुप्स, आपको कॉन्टैक्ट दिलवा दूंगा, अपने जो लोकल ऑपरेटर है उससे उससे बात करा दूंगा। अच्छा, यूज ड्यूरिंग अर्ली मोबिलिटी, अगर आपने ये एक यूट्यूबर की मैंने कहानी बताई थी इंडिया फर्स्ट पे, अगर आपको याद हो तो, आई थिंक उसका नाम पूजा था या क्या था, कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये लड़की पाकिस्तान जाती थी, वहाँ पे जाके इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रही है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा कवर होता है। तो आप ये जितने देखते हैं ना व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर, इनका देख लीजिए, अगर ज़्यादा कभी पाकिस्तान प्रेम, ज़्यादा अमेरिका प्रेम टपक रहा हो तो किसी एजेंसी से पैसा ले लिया इन लोगों ने। तो यूज ड्यूरिंग अर्ली मोबिलिटी फेज हेल्प्ड एस्टैब्लिश लोकल रिलेशनशिप्स, ठीक है? पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए भी ये काम करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी खतरे में है, जर्मनी मॉडल। तो ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी एडवोकेसी भी ये लोग करते हैं और देखिए जर्मनी मॉडल वाले जितने देशभक्त हैं उनका मुंह फटा रह जाता है। उनको ये बातें नहीं समझाई जाती कि भाई बांग्लादेश आजकल लिबर्टी है ना, डेमोक्रेसी है ना, क्या मतलब गोल्डन एरा आ गया बांग्लादेश का, देखो क्या मजे कर रहा है बांग्लादेश, है ना?
रोड पे अपने ही पुतले फूक-फूक के, अपनी कंट्री को फूक के 1 डेढ़ साल का पूरा स्टैग्नेशन करके अपनी इकोनॉमी को, टेक्सटाइल को खत्म करके अब बांग्लादेश प्रॉस्पर कर रहा है। ओके, सो फ्रेम्ड इन्वॉल्वमेंट आइडियोलॉजिकली सपोर्टेड फंड रेजिंग एंड रिक्रूटमेंट। किस चीज की रिक्रूटमेंट? मिलिट्री ट्रेनर, एनजीओ स्टाइल। तो सोलीस ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया ना, ये जो सेंस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, इसमें कुछ नहीं है पुराने जो उसके ऑपरेटिव्स हैं, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स हैं, जो उसको लीबिया में मिलेंगे, सीरिया में मिलेंगे, जो लोकल लड़के हैं उनको ट्रेन करना, उनको सबको मिक्स करके और फिर स्टेट के ऊपर हिट करना। वॉलंटियर भी ये करता है। वॉलंटियर कुछ नहीं होता, ये फोटो वोटो खिंचाता है। कुल मिला के ही इज लीडिंग दीज मिलिशियाज, मिलिशिया की ट्रेनिंग कराता है। अच्छा, ये एंट्री ऑपरेशनल पैटर्न कंसिस्टेंट सीक्वेंस इज ऑब्जर्वेबल। एंट्री अंडर लो रिस्क आइडेंटिटी, मीडिया या ट्रैवल व्लॉगर। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमारे आईएएस आईपीएस वो रील बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कृपया करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने एरिया में जरा इनकी चेकिंग कर लीजिए। इतने ऑपरेटिव्स आपके एरिया में काम कर रहे हैं, इतने बांग्लादेशी आपके एरिया में काम कर रहे हैं, और आप तो भाई नई नई साड़ियां पहन के रील बना रहे हैं, और कुछ लोग तो भाई ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बना के आईएएस बनते हैं। गजब, ये इतनी मेहनत कहां से ला रहे हैं आप देश के लिए? नेटवर्क बिल्डिंग विथ लोकल एक्टर्स, ट्रांजिशन टू हाई रिस्क रोल। तो एंट्री कहां से होती है? मीडिया, ट्रैवलर, ऐसी कुछ डॉक्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। डॉक्टर्स आए हैं, वहां पे बड़ी क्राइसिस है, हम डॉक्टर बन के आए हैं। कुछ देर बाद क्लोक उतारा है ना, रूप बदलो और सीधा टॉम क्रूज है ना। तो कॉम्बैट लिबिया यूक्रेन ट्रेनिंग एडवाइजरी, ओ भाई एडवाइजरी भी करता है ये, इराक, यूक्रेन, म्यांमार। External amplification via media interviews, fundraising. This reflects a hybrid model combining media ideology and paramilitary activity. तो paramilitary मतलब deep asset, Tier 1 स्पेशल फोर्सेस के साथ शैडोज में काम करना, Tier 1 एजेंसीज के साथ शैडोज में काम करना, पब्लिक में काम करना, मीडिया में हाइप नैरेटिव जनरेट करना, लोकल्स को साथ में लेके लड़ाई करवाना। तो इसके बैकग्राउंड में आप जरा सा 2 इमेजेस देख लीजिए, मतलब ये कहाँ है लड़का? व्हाट डू यू थिंक? So he has eyes on all those countries जहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। ठीक है, म्यांमार में, ईरान में, लीबिया, सोमालिया, टॉक अबाउट एनी कंट्री यार। तो आप देखिए जरा बैकग्राउंड क्या है इसका। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी पढ़ाई वढ़ाई करता है, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी स्टडीज, मिडिल ईस्ट अफेयर्स, और उसके बाद ये एंटी अथॉरिटेरियन मूवमेंट्स के अगेंस्ट काम करने लगता है। अपेरेंटली इसमें बहुत आइडियोलॉजिकल ट्रेड्स बनते हैं, यहीं पे ये बेसिकली एसेट बनता है। तो अब ये जो सोली वोली देख रहे हैं, गन देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द एजेंसी, राइट? तो इसका कवर था। तो ये इराक में, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को, तुनिसिया, मॉरिटेनिया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, ट्रैवल राइटर है, एम्बेडेड ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आते हैं ना जैसे कि, और वैसे ही ग्लोबल इंटरनेशनल जर्मन मॉडल के मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से आता है, इंटरनेशनल, राइट? अच्छा, इसका काम क्या है? बिल्ड ग्राउंड नेटवर्क अक्रॉस कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, डेवलप कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फेमिलियरिटी, एस्टैब्लिश अ नॉन थ्रेटनिंग आइडेंटिटी प्रोफाइल, और सब कुछ करने के बाद एंड में थ्रेट करो। तो लीबिया में ये काम करता है। लिबियन रेवोल्यूशन के टाइम में प्रो गद्दाफी फोर्सेस कैप्चर्ड बाय प्रो गद्दाफी फोर्सेस, 6 महीने जेल में भी रहता है। उसके बाद सडनली ये एस्केप कर जाता है। एस्केप कौन कराता है आपको पता ही है, या तो डेल्टा कराती है या इसकी एजेंसी कराती है। लीबिया फेस, फिर से फ्रंटलाइन फाइटर विद इन एंटी गद्दाफी फोर्सेस, पार्टिसिपेट इन लेट स्टेज फाइटिंग इंक्लूडिंग सिरते। मार्क्स शिफ्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर टू डायरेक्ट कॉम्बैटेंट। तो घुसा तो ये एकदम ऑब्जर्वर की तरह था, फिर ये सीरियन सिविल वॉर में एम्ब्रॉयल कर लेता है अपने आप को। मीडिया ऑपरेटर, नैरेटिव एम्पलीफायर, एम्बेडेड ऑब्जर्वर, और साथ ही साथ इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो बिना किसी नाम के ये लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है और वहां पे फाइट करवा रहा है। सीरिया में भी काम किया, फिर इराक में काम किया, यहीं पे इसने ये सोली बनाया, फाउंडेड सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। उसके बाद इसने ये सेम काम एक्सपेंड करता गया, फॉरेन रिक्रूटमेंट करता है जाके किसी भी कंट्री में, इराक, सीरिया, वेनेजुएला, हर जगह इसने काम किया। यूक्रेन में फिर ये हाइपर एक्टिव हो गया। यूक्रेन में चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे ड्रोन ऑपरेशन हो, एयर डिफेंस हो, हर जगह बंदे ने काम किया, इसके साथ मीडिया नैरेटिव बनाए। पैरेलली ये वेनेजुएला में भी काम कर रहा था। तो अब ये पैरेलली वेनेजुएला में, इराक में, सीरिया में कैसे काम करता है? इसका मतलब इसने एक्स स्पेशल फोर्सेस, एक्स एजेंसी के लोगों को हायर किया, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को उठाया, फंडिंग उठाई सरकार से और उठा के काम किया। जो काम स्टेट नहीं कर सकती वो ये काम करता है। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को भी ऐसे बहुत सारी एजेंसी बना देनी चाहिए। इतने सारे हमारे वेटरन्स हैं, इतने सारे एजेंसीज के जो लोग हैं वो रिटायर्ड हैं, इतने सारे लोग जो प्री मैच्योर
रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि अपेरेंटली बीएसएफ और सीआरपीएफ के ऊपर आईपीएस को बिठाएंगे तो ऑब्वियसली सारे लोग डीआईजी के लेवल से चले जाएंगे, बहुत सारे लोग असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल से इरिटेट होकर चले जाएंगे। तो ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनसे पीएमसी बनवा लीजिए। अगर आपको स्टेट से काम नहीं होता तो नॉन स्टेट मशीनरी से काम कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि निकम्मे सिर्फ रील बनाते रहते हैं और करप्शन 2 किलो सोना करते रहते हैं, और जो रियल ब्रेव मेन एंड वुमेन जो फाइटिंग फॉर इंडिया, उनका कभी नाम नहीं आता, उनकी कभी अप्रिशिएशन नहीं होती। तो ये तो हमारा स्क्यूड सिस्टम है, और इस स्क्यूड सिस्टम का जो जिम्मेवार है वो आईएएस आईपीएस है, क्योंकि इन्होंने पावर को ऐसे पकड़ रखा है जैसे इनके इन्होंने अपनी आर्टरी की तरह इसको चिपका रखा है कि पावर किसी और के पास ना चले जाए, ये पावर सिर्फ मेरे पास रहेगा। उसके बाद ये म्यांमार भी आता है दादा, ये म्यांमार भी आता है। तो कुल मिला के आपको आज तक की कहानी क्या समझ आई? आपको ये समझ आ जाना चाहिए इस बंदे के एक प्रोफाइल से कि देखिए एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनएडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआईए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने लोग इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं, जो लोग ऐसी चीजों को, आप सोचिए वो कैसा दिन था जब रॉ को बैन करने की बात हुई थी और लोग कह रहे थे आरएसएस आरएसएस। कहां है वो कॉमन फाइटिंग फोर्स? कहां है कि वो सारे लोग इंडिया के लिए लड़े? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को जस्टिफाई करते रहेंगे। अभी आप देखिए, एक बंदा वो उठ के बिल्कुल एंटी बीजेपी वीडियो बना देगा, तो अगला बंदा वो बीजेपी को डिफेंड करने लगेगा। ये चल रहा है, मान लीजिए पैरेलल चल रहा है, और इसके बीच में एकदम स्पीयरिंग थ्रू दिस, रॉ को बैन कर दो, और ये दोनों कंफ्यूज्ड है। तो ये किसी ना किसी को तो गाइड करना पड़ेगा ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, कि इंडिया के ऊपर अटैक आया, भाई इममटेरियल तुम किसके लिए काम कर रहे हो? है ना, इममटेरियल तुम सौरभ जोशी हो, ठीक है, इममटीरियल तुम्हें कुछ ना कुछ स्किट बना लो, कोई कॉमेडी बना दो, किसी भी तरीके से इनकी बेइज्जती करो भाई, इनको ठोको। देन दे नीड टू अंडरस्टैंड द कंबाइंड पावर ऑफ इंडिया। इतने सारे व्यूअर्स, इतने सारे क्रिएटर्स, बट कंफ्यूज्ड। कुछ चीजों पे हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आना पड़ेगा। और यहां देखिए, ये जो पूरा रीजन है, सिलीगुड़ी, फिर से बता दे रहा हूं, सिलीगुड़ी 1, ये कॉक्स बाजार का इलाका, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो पूरा रीजन है, इसमें आग लगाने की कोशिश है। क्या 5 रीजन बताए? सिलीगुड़ी 1, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये पूरा एरिया ऐसे समझ लीजिए, और उसके अलावा ये कॉक्स बाजार का इलाका, रोहिंग्या कॉरिडोर का इलाका, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये वाले एरिया में कैसे? तो पूरा म्यांमार में जो रेबल मूवमेंट है वो चाहते हैं ये लोग कंट्रोल करें, सप्लाई चेन्स कंट्रोल करें, चाइना को डिसमेंटल करें। बट जब डिसमेंटल कर लेंगे तो क्या करेंगे? भारत के ऊपर यहां पे बॉर्डर से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दबाव बनाते हैं वो अलग बात है, स्पेशल फोर्सेस जाके ठोकाती है इनको, ठीक है, और बाकी जो बच जाते हैं उसे एजेंसी होटल में ठोक देती है। गॉट इट? स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, गेम्स कैसे चलते हैं। 2 किलो सोना लेने से काम नहीं चलेगा भारत का। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।